हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इथिक्स के स्टडी 2019। इसमें हम 2019 जो सिविल सर्विसेज मेंस का पेपर हुआ था उसके जीएस पेपर 4 से केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। सभी केस स्टडीज आपको पता होगा, उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल टाइप और 6 क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी। तो हम जो 6 क्वेश्चंस केस स्टडी के होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आज इस सीरीज में। तो 7th क्वेश्चन 2019 पेपर का है कि यू आर हेडिंग ए रेस्क्यू ऑपरेशन इन एन एरिया अफेक्टेड बाई severe natural calamity. Thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water and other basic amenities. It means आप एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जिसमें नेचुरल कैलामिटी आई है, जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, बाढ़ हो सकती है या फिर अर्थक्वेक, ऐसे कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है और उसमें हजारों लोग बिना खाए बिना बेसिक एमिनिटीज के रह रहे हैं एंड रेस्क्यू वर्क चल रहा है और जिसके आप हेड हैं। और जो लोकल पीपल है उनमें गुस्सा भरा हुआ है और वो गुस्से में पत्थर फेंक रहे हैं और आप लोग आपके टीम के मेंबर्स को इंजर कर रहे हैं। तो आपके टीम से एक मेंबर ने कहा है, वो सिवियरली इंजर्ड भी हो गया है, तो आपके टीम के मेंबर्स ने कहा है कि वो इस ऑपरेशंस को बंद कर दे और उनको छोड़ दे, यानी कि उनका कोई हेल्प नहीं करे जो हजारों लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ को खतरा है, जो टीम मेंबर्स हैं उनकी लाइफ को। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये है क्वेश्चन हेड होने के नाते। तो इसमें पहला तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, और अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वालिटी चाहिए, बेसिक क्वालिटीज इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। ओके, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो नोट ये है कि यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी क्या हो सकती है, जैसे साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक या फिर और भी कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट। ओके, और ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में क्यों आया था मैं बताता हूँ। जब अप्रैल 2019 में साइक्लोन फानी आया था, इस वजह से ये आया था, वहां पे ऐसी कोई घटनाएं हुई होगी इसलिए क्वेश्चन आया था। और आपको बता दूं कि मई 2020 में भी साइक्लोन अम्फन आया था, तो सेम महीने में इस साल भी साइक्लोन अम्फन आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2020 के मेंस पेपर में भी। तो देखते हैं दोस्तों इसका क्या आंसर होना चाहिए, किस तरह हमें आंसर देना चाहिए। तो मैं जब हेड कर रहा हूँ इस ऑपरेशंस का, तो मेरा जो फैसला होना चाहिए वो बहुत ही दिमाग से लिया हुआ होना चाहिए, जल्दी जल्दी में नहीं होना चाहिए और ह्यूमेन होना चाहिए, यानी कि लोगों की लाइफ को देखते हुए, जो हजारों लोग फंसे हुए हैं उनकी लाइफ को नजर में रखते हुए मुझे ये फैसला लेना चाहिए। और मैं जब टीम के मेंबर्स ने कहा तो मैं सीधा ऑपरेशंस को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे हजारों लोग फंसे हुए हैं जिनके पास ना खाने को भोजन है और ना ही पानी है। तो मैं जो मेरे टीम के मेंबर्स हैं मैं उनको समझाऊंगा कि शुरू में लोग जो असली वजह नहीं समझते हैं, असली काम को नहीं समझते हैं, बाद में उनको समझ में आएगा कि हम उनकी हेल्प करने जा रहे हैं, इसलिए शुरू में उन्होंने पत्थर फेंके हैं, हमारी टीम के मेंबर्स को नुकसान पहुंचाया है, इंजर्ड किया है। तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें कोरेज दिखा के, साहस दिखा के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अपने टीम के मेंबर्स को कुछ एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ हिस्ट्री से कि तब उन्होंने, जनरल पब्लिक ने तब उन पत्थर फेंके और ये सब किया और फिर भी उन्होंने काम नहीं रोका, और बाद में उन्हीं लोगों ने उनके काम की सराहना की, उनके काम को सराहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे सकते हैं अपने टीम के मेंबर्स को। 2014 में जब कश्मीर में फ्लड्स आई थी, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एनडीआरएफ की जो टीम थी वो रेस्क्यू के लिए गई थी वहां पे जो लोग फंसे हुए थे बाढ़ में। लेकिन जब वो टीम वहां पे गई तो वहां के लोगों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिया, और जब वो नाव में गए उनकी बोट्स को छीन लिया गया और उनको पीटा भी गया बहुत सारे लोगों को।
लेकिन बाद में वो रुके नहीं, वो टीम के एनडीआरएफ टीम के मेंबर्स, और उन्होंने 50,000 लोगों को बचाया कश्मीर की फ्लड से। और दूसरा हम दे सकते हैं और भी हिस्ट्री से, अपनी इंडिपेंडेंस की स्टोरी से, जैसे कि महात्मा गांधी जी जब नोआखली में जब रायट्स हुए थे, उस रायट हिट एरिया में जब महात्मा गांधी जी बेयरफुट गए थे, यानी बिना किसी चप्पल पहरे हुए गए थे, तो उनके पाथ में बहुत सारे ग्लासेस के पीसेस जैसे कि टूटे हुए ग्लास फेंक दिए थे, और गोबर वगैरह ये सब फेंक रखे थे उन लोगों ने। लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी ने भी साहस दिखाया और ह्यूमैनिटी के प्रति प्रेम दिखाया, और बाद में उन्होंने एक चमत्कार कर दिया जब सभी लोग उनके साथ हो गए। तो हम ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और जो लोगों का गुस्सा है वहां पर जाने के, हमारी टीम के मेंबर्स के जाने के बाद, वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि उन लोगों की एक परसेप्शन है, उनकी एक धारणा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स सभी ऐसे ही होते हैं, वो कभी टाइम पर नहीं आते हैं, कभी लोगों की मदद नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये परसेप्शन को तोड़ना होगा। ये मैं अपने टीम के मेंबर्स को समझाऊंगा। ओके, और मैं उनको ये भी कहूंगा कि जो जनरल पब्लिक है वो बाद में अपने आप कोऑपरेट करने लग जाएगी, हमारा साथ देने लग जाएगी, जब वो हमारे डेडिकेशन और हमारे साहस को देखेगी। तो इसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, मैं उन जनरल पब्लिक लोगों को भी समझाऊंगा, और जो लोग साथ देने के लिए तैयार है उनसे साथ भी लूंगा। तो एज ए हेड हम ये कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सरकार से भी कुछ मदद ले सकते हैं, जैसे कि हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मंगा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा पुलिस मंगा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ले सकते हैं हम सरकार से, ताकि हमारे टीम के मेंबर्स को ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा इंजरी ना हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो था व्हाट विल बी माय रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स है दोस्तों, ऐसी रिस्पॉन्स हमारी हो सकती है। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या क्वालिटी चाहिए इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए लगभग 6 क्वालिटी चाहिए। जो फर्स्ट क्वालिटी है स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब देखो दोस्तों, जब आप वहां पर जा रहे हैं एज ए हेड, और वहां पे जाते ही आप पर मान लीजिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, तो अगर आपके पास सेवा भाव की भावना है, सर्विस करने की भावना है, तो ही आप वहां पे डटे रहेंगे, नहीं तो आप अपनी जान बचाकर वापस भाग के आ जाएंगे। तो आपके पास सर्विस करने की स्पिरिट होनी चाहिए कि मुझे सेवा करनी है लोगों की। तो फर्स्ट तो ये क्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट के अंदर इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। और दूसरी जो क्वालिटी है वो है लीडरशिप, क्योंकि मैं इस को लीड कर रहा हूँ इस मिशन को, तो मेरे पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ही फैसले होंगे। अगर मैं उस ऑपरेशंस को कॉल ऑफ कर देता हूँ तो वो ऑपरेशन बंद हो जाएगा और हजारों लोगों की जाने जाने का खतरा होगा। और तीसरी जो है वो एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लोगों की के मन को समझना होगा कि वो क्यों पत्थर फेंक रहे हैं, वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने दिनों से फंसे हुए हैं उस नेचुरल कैलामिटी में। मान लीजिए वो साइक्लोन है, वो बाढ़ है, तो उस बाढ़ में वो इतने सारे लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए उनका भी इस तरह एंगर में, गुस्से में होना बहुत ही वो सही है, क्योंकि वो भी इतने दिनों से जूझ रहे हैं किसी हेल्प के लिए। और फोर्थ जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है पावर ऑफ परसुएशन, क्योंकि मुझे अपने टीम के मेंबर्स को भी परसुएड करना है ताकि वो छोड़कर नहीं जाए। उनको परसुएड करना है ताकि वो आके हेल्प करे उन लोगों की जो फंसे हुए हैं। और इसके अलावा मुझे परसुएड करना होगा जनरल पब्लिक को, हम लोगों को भी, ताकि वो भी हमारा कोऑपरेट करे। तो पावर ऑफ परसुएशन बहुत जरूरी है। और जो फिफ्थ जो क्वालिटी चाहिए वो है पेशेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। पेशेंस तो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें पेशेंस बरतना पड़ेगा। अगर हम बिना पेशेंस के ऑपरेशंस को कॉल ऑफ करके चले जाएं कि ये लोग तो कोऑपरेट कर नहीं रहे हैं, तो हम कॉल ऑफ करते हैं ऑपरेशन को, तो ऐसे करना सही नहीं है, क्योंकि हजारों लोग फंसे हुए हैं। तो हमें पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और लोगों की हेल्प की प्रतीक्षा करनी होगी। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इसलिए है कि इतनी लापरवाही में बिना किसी दिमाग के ऐसे ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं कर देना चाहिए। और
जो सिक्स्थ है वो सबसे बड़ा है, जो कि एक एस्पिरेंट के पास भी होनी चाहिए नॉलेज, और ना केवल एस्पिरेंट के पास बल्कि एक सिविल सर्वेंट के पास भी, वो है कि हिस्ट्री की एक अच्छी नॉलेज। हमें तो इसलिए होनी चाहिए हिस्ट्री की नॉलेज, ताकि हम इन आंसर्स में, इन क्वेश्चंस में लिख सकें, इन केस स्टडीज में लिख सकें। और एक सिविल सर्वेंट को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब उसे अपने टीम के मेंबर्स को परसुएड करना हो ताकि वो ऑपरेशंस को छोड़कर ना जाए, तो उनको हमें एग्जाम्पल्स देने होंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए थे महात्मा गांधी जी के और 2014 के कश्मीर फ्लड्स के बारे में, तो हमें ये एग्जाम्पल देने होंगे ताकि वो ऑपरेशन को छोड़कर ना जाए। तो गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम्पल्स दे सकें डेडिकेशन और कोऑपरेशन की, पास्ट की। ओके दोस्तों, तो ये था केस स्टडी आज की। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा इथिक्स की केस स्टडी के बारे में। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।